हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 10 का चैप्टर रियल नंबर हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग एक और क्वेश्चन इसका डिस्कस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। अभी तक आप सीख ही चुके होंगे कि किसी भी नंबर को इरेशनल हम लोग किस तरह प्रूव करते हैं। याद है बेटा, हमने कैसे प्रूव किया है कि हमने मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से इस चीज़ को प्रूव किया है। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन फिर से रिवाइज करा दूं कि आपको अगर कोई चीज़ बतानी है कि ये सही है, ठीक है, और आप नहीं मान रहे कि ये सही है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसकी गलत बात को मान लोगे। जैसे कि आपके किसी फ्रेंड ने बोल दिया आपसे कि मेरे इतने इस क्वेश्चन में कि ये जो नंबर लिखा है वो इरेशनल है, और आपने उससे बहस की और आपने कह दिया नहीं ये तो रेशनल है। तो उसने कहा प्रूव करके बताओ कैसे है। तो तुमने प्रूव करना स्टार्ट किया और एंड में क्या हुआ, तुम्हारा जो प्रूफ का एंड आया तो रिजल्ट जो आया वो गलत हो गया। जैसे ही गलत हुआ तुम्हारे फ्रेंड ने कह दिया कि देखा मैंने तो कहा था ना ये चीज़ सही है। सेम एज यहाँ पर वही होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कि हमको कहा है कि हमको प्रूव करना है ये रेशनल है, हम बहस करेंगे नहीं ये रेशनल है, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, एंड में हमारा रिजल्ट आएगा जो ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कि हमने जो सोचा था वो बिल्कुल गलत है। इसी का नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, और ये मैथ्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है। तो इसको आप लोग समझ लो और कैसे करना है देख लो। ये बेटा प्रूफ्स बहुत आसान होते हैं क्योंकि इनमें कोई कैलकुलेशन नहीं रहता और सिंपल स्टेप्स होते हैं, तो आप कर सकते हो आराम से। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग वही होगी कि प्रूफ इज बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ इज बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो इसमें क्योंकि अपन बहस करते हैं तो हम सपोज करने वाले हैं, तो उससे पहले लिखना पड़ता है इफ पॉसिबल सपोज 1/√2। अब बहस क्या करनी है कि ये इरेशनल नहीं है, 1/√2 इज रेशनल। अब रेशनल है तो हमें मालूम है कि ये इसका मतलब क्या है कि आप 1/√2 को किस तरह लिख सकते हो, P/Q के फॉर्म में, ठीक है ना बेटा। और फिर लिख दोगे Q नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर को प्राइम। ओके, अब को प्राइम नंबर्स तो याद है ना, मैं बार बार बताती जा रही हूँ, वो नंबर्स जिनका HCF 1 होता है, ऐसे नंबर्स कहलाते हैं हमारे को प्राइम नंबर। ओके, तो ये भी आपने समझ लिया। अब काम कैसे करना है वहाँ पे ध्यान देंगे। ये करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ऑन स्क्वायरिंग लिख लो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट। अब आप जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर, ये इक्वल में आ जाएगा P/Q का स्क्वायर। तो ये सॉल्व किया तो ये बेटा आपका आ जाएगा 1/2 और ये आपका आ जाएगा P² डिवाइडेड बाय Q²। इसके बाद का स्टेप आपको ध्यान है, इसके बाद आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा Q² इज इक्वल टू 2P², ठीक है। तो ये हमको क्या शो करता है कि ये जो 2 है ये इस सामने वाले Q² को डिवाइड कर सकता है। तो इसी चीज़ को हम इस तरह से लिख देते हैं, देयरफॉर 2 डिवाइड्स Q²। अब कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो नंबर आपका उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, है ना। जैसे 2 अगर 4² को डिवाइड करता है तो 2 4 को भी तो डिवाइड करेगा ना बेटा। तो सेम एज वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। तो सो 2 डिवाइड्स Q। अब अगर ये डिवाइड करेगा, जैसे अभी हमने कहा 2 4 को डिवाइड करेगा, तो हमें मालूम है 2 अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि Q 2 से डिवाइड होगा। अब 2
कितने टाइम इससे डिवाइड होगा ये तो आप डिसाइड नहीं कर सकते ना, तो आप इसको किस तरह से लिख लो और समझ लो कि जैसे 4 को हमने लिखा 2 × 2, तो जब आपका Q 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 कितने टाइम्स होगा ये मालूम नहीं है, तो उसे आप K टाइम्स सपोज कर लो और इस तरह से अपना प्रूफ कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हमने लिख दिया 2 डिवाइड्स Q। अब यहाँ पर हम फिर सपोज कर लेंगे कि जो हमारा Q है वो 2 का K टाइम्स है। ये बात समझ में आई बेटा? अब 2 का K टाइम्स है, इसे इक्वेशन 1 लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग Q इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब इक्वेशन फर्स्ट में Q इज इक्वल टू 2K जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2K का स्क्वायर 2P स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4K स्क्वायर 2P स्क्वायर। इसको कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 2K स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो अब इससे क्या पता चल गया हमको कि अब ये 2 इस P स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे विच शोज कि 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स P। ये बात समझ में आई कि जब ये P स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये P को भी तो डिवाइड करेगा ना बेटा, जो चीज़ हमने यहाँ ऊपर लिखी थी। लेकिन वही बात हो गई ना कि हमने बहस की थी कि ये नहीं होता और अब हमारा रिजल्ट क्या आ गया कि ये तो गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि आप क्या स्टार्टिंग में ले रहे हो, आप ये स्टार्टिंग में ले रहे हो कि P और Q को प्राइम नंबर हैं, मीन्स ये दोनों केवल 1 से डिवाइड हो सकते हैं और आपका यहाँ पर किससे आ गया, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो अब आप कैसे इसको लिख दोगे, विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन which is a contradiction as P and Q are co-prime। ठीक है, फिर हम लिख देंगे hence our assumption is wrong। Hence our assumption is wrong, therefore 1/√2 is irrational। आ गई बेटा समझ में? अभी भी तुम लोगों को कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप व्हाट्सएप करो, मेरे से डिस्कस करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। ठीक है बच्चों?